I work hard. I'm going to park. We play cricket. We are playing cricket. He helps his mother. He's helping his mother. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आई के साथ सिर्फ वर्क राइट किया और हार्ड में मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। और यहाँ पे आई एम गोइंग टू पार्क, यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब एम लगाया, साथ में यूज़ किया। और जो हमारा मेन वर्ब होता है उसमें मैंने इंग फॉर्म यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी मैंने वी के साथ कुछ भी नहीं राइट किया है, सिर्फ मैंने प्ले लिख दिया है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ है। बट यहाँ पे नेक्स्ट जो दूसरा हमारा सेंटेंस है इसमें वी आर प्लेइंग क्रिकेट लिखा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ही हेल्प्स हिज मदर एंड ही इज़ हेल्पिंग हिज मदर। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें क्या डिफरेंस है, कहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, साथ ही साथ हमारे जो मेन वर्ब होते हैं उसमें कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, ये सब आप इस वीडियो में देखेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना एंड वेलकम टू पेरेंट्स शुड नो। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इज एम आर कहाँ पे यूज़ करते हैं, कौन से टेंस में यूज़ करते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, इसकी पहचान क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था, उसकी पहचान हम लोगों ने पढ़ा था, उसके हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसे अपूर्ण इसलिए कहा गया रहता है क्योंकि इसमें जो हमारा वर्क होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, ये वर्क हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जब सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आते हैं तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, पहला सेंटेंस हमारा कि हम धीरे चल रहे हैं, हवा चल रही है, वे दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, वह सो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है इसके लास्ट में क्या है? रहे हैं, रही है, रहे हैं और रहा है। तो यही हमारे वाक्य की पहचान है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। और जब हम लोग वाक्य को पहचान जाएंगे, सेंटेंस को जब हम लोग समझ जाते हैं कि वो किस टेंस का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और हमारा पहला सेंटेंस है कि हम धीरे चल रहे हैं, तो हम धीरे चल रहे हैं को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो जब हमें सेंटेंस, हमें जब पता ही नहीं रहेगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, मेन वर्ब क्या यूज़ करेंगे, तो हम लोग फिर कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए देखिए कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर्स के साथ हमारा लगता है इज़। वही ग्रुप है हमारा जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने आपको बोला था कि आप इसे लर्न कर लीजिए, ये आपको हमेशा हेल्प करेगा। तो देखिए आपको यहाँ भी वो हेल्प किया। जो हमारा ग्रुप है वो है आई के साथ देखिए इसमें सिर्फ एम यू, आई अभी इस ग्रुप से अलग हो गया है। उसके बाद है हमारा वी, यू, दे एंड इनके साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा यूज़ होता है आर। ये अब देखिए ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर्स जहाँ भी रहते हैं उनके साथ हमेशा इज यूज़ करते हैं। आई के साथ एम यूज़ करते हैं, एम और किसी के साथ यूज़ नहीं होगा, सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा। एंड वी, यू, दे एंड जितने भी प्लूरल्स हैं उनके साथ हमारा आ यूज़ होगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब आपको पता हो गया कि क्या क्या यूज़ होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा इज, एम एंड आ यूज़ होता है। हमारा मेन वर्ब इसके साथ क्या यूज़ होगा? तो इसके साथ जो हमारा मेन वर्ब है, या तो आप कहिए कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, या फिर आप कहिए कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म या और आईएनजी आप कह लीजिए उसके साथ, या तो फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म जो होता है वो हमारा इंग फॉर्म ही होता है, उसको इंग फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि गो है तो गो के साथ हम लोग इंग लगा देंगे, गोइंग। कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सब्जेक्ट भी देख लिया, हमें ये भी पता चल गया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, हमें ये भी मालूम हो गया कि हमारा जो मेन वर्ब है वो क्या यूज़ करते हैं, उसका कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग पहले असर्टिव सेंटेंस को बनाते हैं जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड या कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है, तो उसको कहते हैं असर्टिव। तो इसके लिए देखिए कैसे फॉर्म करते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इज, एम एंड, ये हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब में आप या तो फर्स्ट फॉर्म लिखिए, फर्स्ट फॉर्म, और साथ में प्लस इंग कर दीजिए, या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दीजिए। उसके बाद हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हम लोग अदर। अब देखिए हम लोग कैसे सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। तो हम लोग धीरे चल रहे हैं, तो सबसे पहले किसकी हम लोग लिखेंगे, इंग्लिश किसकी लिखेंगे हम लोग, हम की, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि चलने का काम कौन कर रहा है, हम कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हम हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि जब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो वो सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। हम का होगी इंग्लिश हमारा वी, उसका इसमें वी के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है, तो
वी यू दे के साथ हम लोग आर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वी आर, अब चलना का क्या होता है, वॉक। तो आप फर्स्ट फॉर्म लिखिए वॉक, उसके बाद लगा दीजिए ING, ये ज़्यादा आसान होगा, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। वी आर वॉकिंग, अब हम लोग कैसे चल रहे हैं, तो हम लोग स्लो चल रहे हैं, ठीक है। तो वी आर वॉकिंग स्लो, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हवा बह रही है। हवा बह रही है या फिर हवा चल रही है, विंड, द विंड, द विंड। अब विंड हमेशा सिंगुलर में रहेगा, द विंड इज, अब बहना को क्या कहते हैं, बहना या चलना, इसको बोलते हैं ब्लोइंग, द विंड इज ब्लोइंग। टेंस हम लोगों ने खत्म कर दिया, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा, द विंड इज ब्लोइंग। नेक्स्ट है वे दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। तो वे की स्पेलिंग इंग्लिश क्या होगी, हो जाएगी दे आर, उसके बाद हम लोग लगाएंगे बोथ, दे आर बोथ स्टडिंग। पढ़ना की क्या होती है, स्टडी, उसके साथ हम लोग ING लगाएंगे, दे आर बोथ स्टडिंग, स्टडिंग टुगेदर। उसके बाद है वह सो रहा है, वह की इंग्लिश होती है ही, तो हम लोग लिखेंगे ही के साथ हम लोग कौन सा सेंटेंस लगाएंगे, तो ही के साथ हम लोग लगाएंगे ही इज, सोना की क्या होती है, स्लिप, तो हम लोग लिखेंगे ही स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। नेक्स्ट है वह एक कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। तो वह यहाँ पे गर्ल के लिए यूज हुआ है, शी इज, पढ़ना को बोलते हैं रीड, उसके साथ हम लोग लगाएंगे ING, सी इज रीडिंग। अब क्या पढ़ रही है, तो एक कहानी की बुक, तो अ स्टोरी बुक। ओके, फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को एंड कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग अभी ये हमारा जो असर्टिव सेंटेंस होता है जिसमें नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं होते हैं, उसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कि नेगेटिव वर्ड यूज़ हुआ हो, जैसे कि नॉट, नहीं या फिर नो टाइप के वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मैंने पीछे वाले सेंटेंस में से कुछ सेंटेंस लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे हवा नहीं, पीछे था हवा बह रही है, इसमें है हवा नहीं बह रही है, तो हवा को वही हम लोग लिखेंगे द विंड। अब क्या लिखेंगे, उसके साथ हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे नॉट, ठीक है, द विंड इज नॉट ब्लोइंग, फुल स्टॉप। वे दोनों नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट स्टडिंग, स्टडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है वह नहीं सो रहा है, ही इज नॉट स्लीपिंग, ही इज नॉट स्लीपिंग। उसके बाद है वह एक कहानी की पुस्तक नहीं पढ़ रही है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शी इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक। ओके, नेक्स्ट है मैं नहीं लड़ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे है आई के साथ ना इज यूज़ करेंगे, आई के साथ ना इज यूज़ करेंगे, ना ही हम लोग आ यूज़ करेंगे, हम लोग आई के साथ यूज़ करेंगे एम। आई एम नॉट फाइटिंग, आई एम नॉट फाइटिंग। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। पहले क्या चीज़ें रखेंगे, तो सबसे पहले हम राइट करेंगे सब्जेक्ट को, सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को राइट करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इज, एम और आर में से जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग नॉट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे मेन वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ING, ठीक है। ING के बाद हम राइट करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस हम लोग करेंगे अदर को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता हो और लास्ट में जो सेंटेंस की एंडिंग है वो क्वेश्चन मार्क से होती है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि तुम क्यों लड़ रहे हो, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो हम इससे तो समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब हमारा ऐसे ही वैसे ही यूज़ होगा जैसे बाकी में यूज़ हुआ है, लेकिन जब सेंटेंस के बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी जो इंग्लिश है ट्रांसलेट करते वक्त हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्यों, तो क्यों की इंग्लिश होती वाई। उसके बाद वाई के बाद जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे, वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को, अगर सेंटेंस के बीच में है तो, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो उसकी इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से।
तो क्वेश्चन वर्ड अगर है तो ठीक है, बीच में है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे? इज, एम, आर में से कोई भी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है, तब तो नॉट लिखेंगे। अदरवाइज अगर नॉट नहीं लिखना है, उसमें नो वर्ड्स नहीं है, नॉट वर्ड्स नहीं है, तो उसको नहीं लिखना, उसको भी स्किप कर देना है। तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ हम लोग लगाएंगे आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। बाकी चीज़ें वैसे ही है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे होता है। इस वजह से मैंने सोचा कि अगर आपको सेंटेंस फॉर्म कैसे करते हैं वो पहले बता दूँ तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो मैंने बताया कि अगर बीच में है तो पहले लिखते हैं तो वाई, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? तो लड़ने का काम कौन कर रहा है? तो तुम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया वाई। उसके बाद तुम है, तुम का इंग्लिश होता है यू। यू के साथ हम लोग लगाते हैं आर, वाई आर यू फाइटिंग, क्वेश्चन मार्क के साथ हम सेंटेंस को एंड कर देंगे। नेक्स्ट है क्या मैं उदास दिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है स्टार्टिंग में, तो इसकी इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको स्किप करेंगे। उसकी जगह पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे? सेंटेंस सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे हम लोग, मैं के साथ हम लोग लगाते हैं एम। एम, एम के बाद राइट करेंगे आई। दिखना की इंग्लिश होती है लुकिंग, लुकिंग। उदास की होती है सैड। एम आई लुकिंग सैड, वो पूछ रहा है। उसके बाद है वह घर कब जा रहा है। तो कब बीच में आया है, इसको हम लोग पहले लिखेंगे। व्हेन के बाद लिखेंगे वह के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब। तो व्हेन इज ही, जाना की इंग्लिश होती है गोइंग। व्हेन इज ही गोइंग टू होम। ओके, नेक्स्ट है मीता और राहुल खाना कब खा रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कब है, कब को हम लोग लिखेंगे व्हेन। व्हेन, मीता एंड राहुल प्लूरल है, उसके साथ हम लगाएंगे आर। व्हेन आर मीता एंड राहुल, मीता एंड, ये देखिए ये हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हम कहीं भी होता है हमेशा कैपिटल में होता है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग है तभी में लिखिए। जब भी प्रॉपर नाउन कहीं पे राइट करते हैं तो कैपिटल में लिखते हैं, प्रॉपर नाउन है ये। तो व्हेन आर मीता एंड राहुल ईटिंग फूड, ईटिंग फूड। ओके, तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। अगर यहाँ पे नॉट वर्ड यूज होता है, जैसे कि अगर वो क्या मैं उदास, अगर यहाँ पे हो जाता नहीं, नहीं, तो यहाँ पे होता एम आई नॉट लुकिंग सैड। नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने लिखा है नॉट। तो नॉट अगर सेंटेंस में है तब तो आप लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। एम आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट यूज़ होगा, ये ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लगाइएगा, सब्जेक्ट के बाद लगाइएगा। देखिए अब इतना कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो थोड़ा सा करते हैं उसका रिवीजन कि कितना मेमोराइज है। तो देखिए इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानते हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं हमारा वाक्य के अंत में आना चाहिए। और ही शी इट नेम और सिंगुलर्स के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, आई के साथ एम, और वी यू दे एंड प्लूरल्स के साथ यूज़ होता है आर, हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो हमारा वर्ब है उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, तो वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं। अब चलिए इसका थोड़ा रिवीजन करते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर हमारा हिंदी मीडियम हो, दोनों में जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग करके मिलते ही रहते हैं, बस थोड़ा सा चेंज होता है। हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस हिंदी में पूछता है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को बोलता है, और सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश में ही दिया होता है, उसका स्टेटमेंट चेंज करने के लिए बोलता है। तो देखिए चलिए, जैसे यहाँ है चेंज दी स्टेटमेंट